हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनियमित सतहों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अनियमित सतह कौन सी सतह होती है? ऐसी सतह जिसकी भुजाओं की दिशा व कोण अनियमित हो, यानी कि नियमित ना होकर अनियमित हो, वह सतह अनियमित सतह कहलाती है। जैसे उबड़ खाबड़ अक्षेत्र है, पहाड़ी अक्षेत्र है आदि। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, एक नियम होता है मैथ में अनियमित सतहों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसको हम कहते हैं सिम्पसन रूल। उसको कहते हैं बच्चों सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल क्या होता है? सिम्पसन रूल में मैं आपको जैसे एक उबड़ खाबड़ जगह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सिखाता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है। सपोज करो हमारे पास कोई उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है बच्चों। उनको हमने ऊर्ध्वाक्षों में बांट लिया, ठीक है। और प्रत्येक ऊर्ध्वाक्ष के बीच की दूरी है h। प्रत्येक ऊर्ध्वाक्ष के बीच की दूरी है h। और हमारे पास अनगिनत ऊर्ध्वाक्ष है यहाँ, मतलब इसका हमें एक क्षेत्रफल निकालना है। आपको अलग अलग ऊर्ध्वाक्षों का क्षेत्रफल दे दिया जाए। जैसे ये हमारा y1 है, ये y2 है, y3 है, y4 है, चलता रहेगा। तो सिम्पसन रूल के अनुसार हमारे पास कोई भी एक अनियमित सतह हो जिसमें ऊर्ध्वाक्ष हमें दे रखे हैं अनगिनत, और प्रत्येक ऊर्ध्वाक्ष के बीच में जो दूरी है वो है h। तो सिम्पसन रूल के अनुसार क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है h/3 प्रथम ऊर्ध्वाक्ष प्रथम ऊर्ध्वाक्ष प्लस अंतिम ऊर्ध्वाक्ष प्लस 4 गुणा में सम ऊर्ध्वाक्षों का योग। मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्लस 2 गुणा में विषम ऊर्ध्वाक्षों का योग। ये सिम्पसन रूल का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम अनियमित सतहों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। आपको एक उबड़ खाबड़ जो है एक सतह दे दी, उसमें आपको कुछ ऊर्ध्वाक्ष दे दिए। जैसे ये पहला y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 और ये लास्ट वाला दे दिया y8। ठीक है बच्चों। और प्रत्येक ऊर्ध्वाक्ष के बीच में दूरी दे दी आपको h। इनका मान आपको कुछ भी दे सकता है वो। जैसे इसका क्षेत्रफल दे देगा आपको 40 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 60, 20, सॉरी क्षेत्रफल जो है, हाँ वो हमारे अलग अलग रहेंगे, 60, 70, कुछ भी, मतलब 10, 80, 90, उसके बाद 70, फिर 5, ठीक है। और आपको बीच की दूरी दे दी वहां पे 10 सेंटीमीटर। तो सिम्पसन रूल का प्रयोग करके हम इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? सिम्पसन सिम्पसन रूल हमें ये कहता है कि h/3 प्रथम और अंतिम ऊर्ध्वाक्ष। प्रथम हमारा है y1 और अंतिम है हमारा y8, ठीक है बच्चों। प्लस 4 गुणा सम ऊर्ध्वाक्षों का योग, यानी कि y2 सम संख्या है, y4, y6। तो y2, y4 और y6 प्लस 2 गुणा में विषम ऊर्ध्वाक्षों का योग। विषम हमारे पास कौन कौन से होंगे यहाँ पे? 3, 5 और 7। ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मैं उस रूल को एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। सूत्र रहेगा h/3। h क्या होगा? दो ऊर्ध्वाक्षों के बीच में दूरी, पहला और आखिरी, यानी कि पहला y1 था क्वेश्चन के अनुसार,
दूसरा लास्ट हमारा कौन सा है, वाई आर, प्लस 4 गुना में सम उर्ध्वाक्षों का योग, सम मतलब सम संख्या है 2, 4 और 6, जमा 2 गुना में विषम उर्ध्वाक्षों का योग यानी कि y3, y5 और y7। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों इससे संबंधित। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनियमित सतहों का क्षेत्रफल निकालने का। और इसको करने से पहले आपकी जो अक्षेत्र मिति है, उस क्षेत्र मिति से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कोई समलंब है, कोई आयत है, कोई वर्ग है, कोई वृत्त है, उन सभी के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र आपको याद होने चाहिए। जैसा हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों, एक फिगर दे दिया, चित्र दे दिया एक, ठीक है। इसकी भुजाएं कुछ इस प्रकार दे दी है। ये 80 मिलीमीटर है, यहाँ पे ये 40 मिलीमीटर है, ठीक है बच्चों। ये यहां से यहां तक हमारा 20 मिलीमीटर है, ये 20 मिलीमीटर है, और ये आपको दे रखा है 40 मिलीमीटर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकालो। देखो सबसे पहले तो आपको वहां पे जज करना पड़ेगा कि वहां पे कौन कौन सी फिगर है, कौन कौन से वहां पे चित्र बने हुए हैं। देखो बच्चों ये तो बन जाता है पूरा आयत, जिसकी लंबाई 80 मिलीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 40 मिलीमीटर। तो हम इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो यहाँ पे समलंब है, इसका क्षेत्रफल यदि माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्षेत्रफल बचेगा अनियमित सतह का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 80 गुना 40, 8 चौके 32, 3200 वर्ग मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो एक तो ये भुजा समांतर है, मतलब ये दोनों भुजाएं परस्पर समांतर है, समांतर भुजाओं का योग यानी कि 40 और 20 60, 40 और 20 60 गुना बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी जो है वो है कितनी बच्चों, 20 मिलीमीटर। ठीक है, 30 दूनी 60, इसकी गुना करेंगे आपस में, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 600 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल जो निकालना था अनियमित सतह का, हम क्या करेंगे, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से यानी कि 3200 में से माइनस कर देते हैं इस समलंब का क्षेत्रफल, जो कि कितना आया था, 600 आया था बच्चों। 0 0 12 में से 6 गया 6, यानी कि जो अनियमित सतह जो हमारी थी इस क्वेश्चन में, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2600 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को अनियमित सतह की पहचान होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी नियमित सतह है, समलंब है, आयत है, वर्ग है। उस तरह आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। क्वेश्चन हमें दे दिया वी ब्लॉक से संबंधित। जो वी ब्लॉक होता है उसका फ्रंट व्यू हमें दे दिया गया। कहने का मतलब ये हमें क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ये एक अनियमित सतह दे दी हमें। ठीक है बच्चों, इसकी कुछ भुजाएं दे दी, 80 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, ठीक है, और उसमें एक त्रिभुज दे दी हमें जो कि समबाहु त्रिभुज है। वो आपको स्टेटमेंट में लिख के देगा कि एक अनियमित सतह है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उसमें एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज है हमारी समबाहु त्रिभुज, और जिसकी एक भुजा कितनी है, 20 मिलीमीटर। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों की तीनों भुजाएं एक समान होते हैं। कहने का मतलब ये भी 20 होगा और ये भी क्या होगा, 20। तो इस क्वेश्चन में हम पहले तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 80 गुना में 60। ठीक है बच्चों, 8 6 48, आयत का क्षेत्रफल आ गया 4800 वर्ग मिलीमीटर। उसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। कौन सी त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा की पावर 2। वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की पावर 2। तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 बटे 4 और भुजा हमें दे रखी है 20 समबाहु त्रिभुज की। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे यहां से। 4 पंजे 20, ये हमारा बन गया 20 पंजे 100, 100 की गुणा कर देते हैं 1.732 के साथ, तो ये आ जाएगा बच्चों 173.2 वर्ग मिलीमीटर। ये क्षेत्रफल आया है इस समबाहु त्रिभुज का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पूरे आयत का क्षेत्रफल था 4800, उस 4800 में से हम 173.2 को माइनस कर देते हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा लेंगे। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 6। तो कहने का मतलब जो अनियमित सतह थी हमारे पास, उस अनियमित सतह का क्षेत्रफल आएगा 4626.8 वर्ग मिलीमीटर। तो इस तरह बच्चों हम अनियमित सतहों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल क्या होता है, और सिम्पसन रूल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट ऐसे चित्र देके, एक ऐसी अनियमित सतह देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।